इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो, वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण हैं जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण उवाच एवमप्यस्य भगवन्नेकवीरवधे मम अमोघां देहि मे शक्तिं यथा हन्यं प्रतापिनम्। कर्ण बोला, भगवान ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुंडले कवचं च ते निकृत्येषु तु गात्रेषु नामे विभत्सता भवेत्। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़ कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विभत्स न होना चाहिए। इंद्र उवाच नाते विभत्सता कर्ण भविष्यति कथंचन व्रणश्चैव न गात्रेषु यत्त्वं नान्वितमिच्छसि। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विभत्स नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। यद्वितस्ते पितुर्वर्णस्तेजस्य वदताम्बर तद्विषेणैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघाम संशये समत्तो मोक्षस्वेच्छाति तय्येवैषा पतिष्यति। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है, वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण उवाच संशयं परमं प्राप्य विमोक्षे वासवीमि मां यथा मामात्र शक्रत्वं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग करूंगा, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन उवाच ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यपेतत्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना आरंभ किया। ततो देवामानवादान् वाश्चिन्निकृतं तं कर्णमात्मानमेवं दृष्ट्वा सर्वे सिंहनादान् प्रणेतुर्न वै विकारः। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। ततो दिव्यादुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोच्चैः पुष्पवर्षं च दिव्यं दृष्ट्वा कर्णं संकृत्य गात्रं मुहुश्चापि विस्मयमानं नृवीरम्। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्करा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभियां बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। ततश्चित्वा कवचं दिव्यमंगात् तथैवाद्रं प्रददौ वासवाय तथोत्थित्य प्रददौ कुंडले ते कर्णात् तस्मात् कर्मणा तेन कर्णः। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़ कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भींगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन अर्थात कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। ततः चक्रः प्रहसन्वञ्चयित्वा कर्णं लोके यथा योजयित्वा कृतं कार्यं पाण्डवानां मेने ततः पश्चात् दिव्यमेवोत्पपात। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके इस संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। श्रुत्वा कर्णं मुदितं धार्तराष्ट्रादीनाः सर्वे भग्नदर्पा इवासन्तां चावस्थां गमितं सूतपुत्रं श्रुत्वा पार्थाश्च हर्षोत्थाननस्ताः। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित कर दिया गया, तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूतपुत्र इस दशा में पहुंच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जनमेजय उवाच उपस्था वीराः पाण्डवास्तेव बभूवुः कुतश्चैव श्रुतवन्तः प्रियं तत् किं वा पार्श्वद्वादशे वेद्यतीते तन्मे सर्वं भगवान् व्याकरोतु। जनमेजय ने पूछा, भगवान, वे वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना
और 12वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया, ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। वैशंपायन उवाच लब्ध्वा कृष्णान्तैन्द्रवं द्रावयित्वा विप्रः सार्धं काम्यकादाश्रमास्ते मार्कण्डेयाच्युतवन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडेय जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। प्रत्याजग्मुः सरसाहसां यात्राः सर्वैः सार्धं सूतपौरोगवैश्रये ततो ययुर्द्वैतवनेन वीरा निस्तीर्यैवं वनवासं समग्रम्। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ, अनुचर, सूत तथा रसोइयों के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडला हरण पर्व में कवच कुंडल दान विषयक 310वां अध्याय पूरा हुआ।